ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो। जय श्री राम, जय हनुमान। बंधुओं, नमो नारायण। दोस्तों, इस आर्ट ऑफ लाइफ बाय एसकेडी चैनल पर हृदय से आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि निष्ठा का मतलब क्या होता है और निष्ठा हमारे जीवन के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। ये जानना अति आवश्यक है। आपको पता है कि हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए किसी भी विषय में, तभी हमारा विकास होगा, हमारी उन्नति होगी। तो आज आप ये भी समझ लें कि हमें निष्ठावान रहना भी आवश्यक है, तभी हमारी उन्नति होगी, तरक्की होगी और हमारा जीवन सुखमय होगा। इसलिए बंधुओं, आप इस वीडियो को स्किप न करें, इसे ध्यानपूर्वक देखें, सुने, समझें। यह अनमोल बातें हैं। जैसे एक निष्ठावान मन का मतलब है हाँ मन, यानी पॉजिटिव थिंकिंग। जहां आप कार्य करते हैं वहां के विषय में आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। जिस घर में आप रहते हैं उस घर के विषय में आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। जिस परिवार में आप हैं तो आपको अपने परिवार के सदस्यों के विषय में पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। आपको रिलेशन बनाकर रखना होगा, हर हालत में रिलेशन को टूटने नहीं देना होगा। आपको अपने परिवार के सदस्यों के प्रति निष्ठा और प्रेम रखना होगा, तभी आपकी उन्नति होगी और आपके सुख दुख में आवश्यकता पड़ने पर परिवार के सदस्य आपका साथ देंगे। आप दोस्तों के साथ हैं तो दोस्तों के प्रति भी निष्ठावान रहिए, तभी दोस्त जो है संकट की घड़ी में आपका साथ निभाएंगे। हाँ का मतलब है ज्ञान की स्वीकृति है। मन विचलित नहीं का मतलब है निष्ठावान अगर नहीं है, इसका मतलब है कि मन आपका विचलित है, संदेहशील है और दुखी है। निष्ठा मतलब हाँ मन से शुरू होती है और नहीं मन से खत्म होने लगती है। जहाँ आपके अंदर किसी व्यक्ति के प्रति या किसी भी स्थान के प्रति या अपने जॉब के प्रति या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी पढ़ाई के प्रति अगर आपके मन में जरा सा भी निगेटिविटी आया, नहीं का भाव आया, तो आपकी निष्ठा आपकी पढ़ाई के प्रति या आपको अपने जॉब के प्रति खत्म हो जाएगी। तो जब खत्म हो जाएगी निष्ठा तो वहीं आपकी प्रगति रुक जाएगी। आपका जॉब में मन नहीं लगेगा। आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर के प्रति अगर नकारात्मक सोच आ जाएगा तो उस घर में भी आपका मन नहीं लगेगा। परिवार के सदस्यों के विषय में अगर आपकी निष्ठा नहीं रहेगी, नकारात्मक सोच आ जाएगा तो परिवार के सदस्य पसंद नहीं आएंगे, आपका मन परिवार में नहीं लगेगा। आपको अपने खुद के प्रति भी निष्ठा रखनी चाहिए। इस शरीर को स्वस्थ रखना है, सबल रखना है, सफाई वगैरह पर भी ध्यान देना है, तभी जो है आपकी आत्मा खुशी के साथ इस शरीर में निवास कर पाएगी और आपको अपने शरीर के प्रति भी निष्ठा बनी रहेगी
यानी सकारात्मक सोच बना रहेगा। जैसे ही अपने स्वयं के प्रति भी निष्ठावान नहीं रहेंगे, नकारात्मक विचार आ जाएंगे, तो समझिए आपके शारीरिक और मानसिक बल का वास होने लगेगा, शरीर क्षीण होने लगेगा, आपका शरीर रोगी शरीर में तब्दील हो जाएगा। बंधुओं, ध्यान रखिए कि आपका यह शरीर संसार का है, आपकी आत्मा ईश्वर की है। इसलिए आपको ईश्वर के प्रति भी निष्ठा रखनी होगी। अगर आप ईश्वर के प्रति निष्ठा नहीं रखेंगे तो आपको पूर्ण शांति की प्राप्ति नहीं होगी। यदि आप में निष्ठा और प्रेम है तो स्वतः ही आपको शांति एवं स्वतंत्रता मिल जाएगी। अशांत व्यक्तियों को मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए ईश्वर में निष्ठा रखनी चाहिए, ईश्वर में भक्ति रखनी चाहिए, ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। याद रखिए, निष्ठा और विश्वास में फर्क है। निष्ठा आरंभ है, यानी किसी कार्य की शुरुआत है निष्ठा, और विश्वास परिणाम है। स्वयं के प्रति निष्ठा स्वतंत्रता लाती है, ईश्वर में निष्ठा प्रेम और जागृति लाती है। यानी आप यदि रिलीजियस बनेंगे, धार्मिक बनेंगे, ईश्वर के प्रति निष्ठा रखेंगे, तो स्वयं ही आपको शक्ति और सामर्थ्य का अनुभव होगा, आत्मिक प्रसन्नता का अनुभव होगा। बंधुओं, इसलिए आपको हर कार्य के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति निष्ठावान बनना होगा। यदि आपके दोस्त या सगे संबंधी आपको पसंद नहीं आते हैं, यदि उनका आचरण खराब है तो नहीं पसंद आते हैं, तो उनका साथ आप छोड़ दीजिए, लेकिन उनसे सतर्क रहिए। और यदि उनके साथ रहते हैं, परिवार में रहते हैं या दोस्तों के साथ रहते हैं, तो आप उनके प्रति निष्ठावान बन करके रहिए, उनसे प्रेम रखिए। बंधुओं, प्रेम तो सभी से रखना चाहिए, आसक्ति किसी के साथ नहीं रखना चाहिए। आसक्ति का अर्थ है कि किसी व्यक्ति से ऐसा अटूट प्रेम न करें कि आप उसके बिना जी ही नहीं पाए, उसके अभाव में आपका जीवन नरकमय महसूस होने लगे। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। ईश्वर के प्रति केवल आप निस्वार्थ प्रेम रखें, श्रद्धा रखें, निष्ठावान बने, ईश्वर पर विश्वास रखें। सबसे बड़े साथी आपके वही हैं, सबसे बड़े साथी हमारे वही हैं। अगर हम ईश्वर पर विश्वास रखेंगे, उनके प्रति निष्ठावान रहेंगे, तो फिर हमारी जीत निश्चित है। हमें कोई हरा नहीं पाएगा बंधुओं, हमें मीन्स हम लोगों को कोई हरा नहीं पाएगा। जो व्यक्ति निष्ठावान रहेगा, जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करेगा। बंधुओं, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।